असुरों की सेना में एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर देवता भी कांप उठते थे। वह था रक्त बीज। उसके शरीर से गिरी हुई हर रक्त की बूंद एक नए राक्षस का रूप लेकर रणभूमि में खड़ी हो जाती थी। सोचिए, युद्ध भूमि पर एक बार वार करना और क्षण भर में हजारों रक्त बीज प्रकट हो जाना। रक्त बीज ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इंद्र का वज्र, अग्नि की ज्वाला, वरुण का जल, पर हर प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि जितना रक्त बहता उतने ही असुर और जन्म लेते। स्वर्ग कांप उठा, धरती डोल उठी। सभी देवता निराश होकर माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। देवताओं ने रक्त बीज के विषय में माँ को बताया। तभी माँ दुर्गा का मुखमंडल क्रोध से लाल हो उठा। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उसी क्षण उनके भाल से प्रकट हुई माँ काली। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी। उनकी विकराल हंसी से राक्षसों की आत्माएं कांप उठी। उन्होंने तलवार उठाई और रक्त बीज पर वार किया। उसका रक्त उछला, लेकिन इस बार धरती पर गिरने से पहले ही माँ काली ने अपनी विशाल जीवा से वह रक्त पी लिया। रक्त बीज बार बार घायल हुआ, लेकिन उसकी हर बूंद माँ काली के मुख में समा गई। युद्ध भूमि कांप रही थी। रक्त बीज चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे देवी, मेरा अंत असंभव है। पर माँ काली की आंखें कह रही थी, तेरी हर बूंद का अंत मेरी जीवा पर होगा। आखिरकार माँ काली ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में रक्त बीज का वध कर डाला। उसका विशाल शरीर धराशाही हो गया और उसकी सेना धुएं की तरह मिट गई। देवता नतमस्तक हो गए। स्वर्ग में फिर से प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा और माँ काली ने सिद्ध कर दिया कि चाहे बुराई कितनी ही गहरी क्यों ना हो, माँ शक्ति का संकल्प उसका अंत निश्चय कर देता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।